एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर इसी तरह वो दोनों केसेस के बारे में बातें करने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो किसी से फ़ोन में कह रहे होते हैं कि हेलो, क्या आप पहुँच गए हैं? तो आदमी कहता है कि हाँ सर। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद बेंसर जा रहे होते हैं और कैमिलिया भी जा रही होती है, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। बेंसर और कैमिलिया एक दूसरे को देखते हैं और बेंसर तो कैमिलिया को देख के वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के कैमिलिया को भी बुरा लगता है। फिर कैमिलिया भी चली जाती है। फिर वो दोनों ना एक ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं। ये देख के बेंसर कहते हैं कि तुम। फिर कैमिलिया कहती है कि इस कार को मैंने बुक किया है। बेंसर कहते हैं कि नहीं, ये मेरी है। फिर कैमिलिया ने अपने बैग से फ़ोन निकालती है और बेंसर को दिखाने लग जाती है कि ये देखिए, मैंने ये कार बुलाई है। फिर बेंसर कहते हैं कि मैंने ये कार बुलाई है। फिर बेंसर उस ड्राइवर से कहते हैं कि प्लीज़ मेरा बैग कार के अंदर रख दीजिए। फिर कैमिलिया कहती है कि आप पहले अपना फ़ोन तो देखिए। तो बेंसर कहते हैं कि ये देखो, ये कार मैंने बुलाई है। इसी बीच में वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मिस कैमिलिया हैं? तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। फिर वो आदमी कहता है कि मैम, मेरी कार वहाँ खड़ी है। ये सुन के बेंसर का रिएक्शन ऐसा था कि देखा, इतनी देर से कह तो रहा था, समझ नहीं आता तुम्हें। बेंसर का ऐसा रिएक्शन देख के कैमिलिया कहती है कि मैं तो इसी कार से जाऊँगी। फिर बेंसर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं। फिर कैमिलिया कहती है कि जिसे मैं पसंद नहीं करती उसके साथ गाड़ी शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दिक्कत आपको है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी फ़्लाइट मिस हुई तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि अच्छा। फिर बेंसर कैमिलिया ने जिस आदमी को बुलाया होता है उस आदमी से कहते हैं कि मेरा बैग अपनी गाड़ी में रख दो। तो वो आदमी कहते हैं कि जी सर। फिर बेंसर वहाँ से चले जाते हैं और कैमिलिया बेंसर को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो सो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर टीचर की नींद टूटती है और उठती है तो देखती है कि क्यू टीचर की ओर बाहर से देख रहा है। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि गुड मॉर्निंग माय गर्लफ्रेंड। ये सुनकर तो टीचर के चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है। फिर क्यू कहता है कि किताब पढ़ते पढ़ते तुम सो गई थी, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। ये सुन के टीचर कहती है कि तो कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? ये सुन के क्यों कहता है कि मैं भला क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे हाथों से तो ये किताब को मैं निकाल नहीं पाया। कितने कस के पकड़ रखा था तुमने इस किताब को, तुम्हें पता भी है? ये सुन के टीचर हंसने लग जाती है और क्यों भी स्माइल करने लग जाता है। फिर दोनों वहाँ का व्यू देखने लग जाते हैं और एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जून को देखते हैं। फिर जून के पास में डाला आ जाती है और कहती है कि वाह, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। फिर वहाँ पे वो नमूना आ जाता है और कहता है कि हाँ, खूबसूरत तो है, बट नज़ारा और खूबसूरत हो सकता था अगर वो कपल्स इसके बीच ना आते। उन्हें देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। फिर वहाँ पे कोई आ जाती है और उस नमूने से कहती है कि आप बस उनसे जल रहे हैं, आपको देख के मैं बता सकती हूँ। यह सुनकर नमूना कहता है कि जलन, और मुझे? कभी नहीं। फिर कोई कहती है कि आपको सबको जलन हो रही है, आपकी कोई पार्टनर जो नहीं है। यह सुनकर नमूना कहता है कि हाँ तो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। ये सुन के वो तीनों हंसने लग जाते हैं। फिर डाला कहती है कि काश टीचर भी हमारे साथ आ पाती। उन्होंने मुझे कई बार कहा था कि उन्हें ये जगह काफ़ी पसंद है, मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर वहाँ पे ना कैमिलिया की असिस्टेंट आ जाती हैं और कहती है कि शायद वो यहाँ पे आना चाहती थी पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मुझे नहीं लगता है कि वो अपने कलीग्स के साथ यहाँ पे आती। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर के लिए नाश्ता लेकर आता है और कहता है कि टीचर, तुम्हारा नाश्ता आ गया। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि ये वाला मैं अपने लिए लाया हूँ और ये वाला तुम्हारे लिए, पर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुन के टीचर शर्मा जाती है और क्यू से कहती है कि कुछ भी चलेगा। फिर क्यू टीचर को खाना खिलाने लग जाता है और टीचर भी बड़े प्यार से खा रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो सबसे कहती है कि इस होटल के ओनर से मिस्टर बेन मीटिंग करने आए हैं। आज के लिए आपके पास डिनर तक के लिए फ्री टाइम है। उसके बाद पिछले 6 महीनों तक हमने क्या काम किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कल दोपहर को हम आने वाले 6 महीनों की प्लानिंग भी करेंगे। इसके अलावा आपका पूरा टाइम फ्री है, आप लोग मजे कर सकते हैं। ये सुन के सब लोग खुश हो ही रहे होते हैं। इसी बीच बेंसर कहते हैं कि डाला, तुम ना एक काम करो, जूम मीटिंग के लिए तुम ना टीचर से बात करने की कोशिश करो। ये सुन के डाला कहती है कि हाँ, कैमिलिया मैम ने मुझे पहले ही बता दिया था। फिर बेंसर कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे अच्छे से निभाना। तो डाला कहती है कि ठीक है सर,
फिर कैमिया की असिस्टेंट कहती है कि मैं भी होटल के ओनर से मिलने के लिए मिस्टर बेन के साथ जाना है क्या। फिर कोई कहती है कि असल में बात यह है कि इसे जानना है कि ये यहाँ पर रुक सकती है क्या नहीं, क्योंकि इसे हमारे साथ बाहर जाकर एंजॉय करना है। फिर बेंसर कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम बाहर जाकर एंजॉय करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।